हेलो ऑल, वेलकम टू डाइट टू लर्न। दिस इज सोनू अग्रवाल तोदी। हम लोग आज ईवीएस का सीटेड पेपर वन का फूड का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ओके। एंड विल बी टॉकिंग अबाउट all types of vitamins today will be because food is a very big lengthy chapter, so today we'll be doing only about vitamins. So as we all know that vitamins are of two types, fat soluble and water soluble. So let us discuss about the fat soluble vitamins first. सबसे पहले है vitamin A. It is also called as retinol. It is highly available in animal food sources. It is essential for growth, cell recognition, vision, and health enhancing the immune system. It is very powerful antioxidant and effectively acts as a hormone in the body that affects the genes. It helps the heart, lungs, and kidneys to function effectively. It promotes healthy hair and skin. Also lowers the risk of cancer. Okay, so now when it is asked कि विटामिन ए को आप क्या बोलते हैं दूसरे नाम से, क्वेश्चन आएगा आपका सीटेट में कि विटामिन ए को आप दूसरे नाम से क्या बोलेंगे, तो इट विल बी सेड एज रेटिनोल. ओके, विटामिन ए इज आल्सो नोन एज रेटिनोल. इट इज हाईली अवेलेबल इन एनिमल सोर्सेज, एनिमल फूड सोर्सेज में ये मिलेगा हम लोगों को. विटामिन ए का रिच सोर्स कहाँ से मिलेगा? इट इज इन एनिमल फूड सोर्सेज, मीट वा एंड ऑल दोज एनिमल प्रोडक्ट्स में मिलते हैं हमें. ओके, एनिमल सोर्सेज, फूड सोर्स में. एंड वाई इज इट एसेंशियल? ये हमारे जरूरी क्यों है? बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर आवर ग्रोथ, हमारी ग्रोथ के लिए, सेल रिकॉग्निशन के लिए, विजन के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे आंखों की रोशनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारे इम्यून सिस्टम को एनहांस करता है. ये विटामिन ए हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत एनहांस करेगा. एंड इट हेल्प्स टू फंक्शन, हेल्प्स इन द फंक्शन ऑफ हार्ट्स, लंग्स एंड किडनीज का प्रॉपर फंक्शन में भी विटामिन ए का मेजर रोल होता है. इफेक्टिवली इट हेल्प्स इन the function of our heart, lungs and kidney, and also promotes healthy hair and skin. Okay, and vitamin A also lowers the risk of cancer. It also it lowers the risk of cancer. ठीक है, तो if you need healthy hair, skin, and if you want a very healthy heart, a happy heart, lung and skin, you must consume vitamin A. Okay, and it is also known as retinol. ठीक है. Now what are the sources of vitamin A? What are the sources of vitamin A? So vitamin A हमें कहाँ से मिलता है? हमें ripe fruit से मिलेगा. विटामिन ए हमें राइप फ्रूट से मिलेगा. दैट इज ऑल फ्रूट दोज आर राइप, पका हुआ जो फ्रूट्स होता है वो उसमें हमें विटामिन ए मिलेगा. दैट इज द सोर्स ऑफ विटामिन ए. अगेन सेकंड इज लीफी वेजिटेबल्स. दैट इज ऑल ग्रीन वेजिटेबल्स का लीफ जो होता है वो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स आर ऑल रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए. एंड अदर इज मीट. तो नॉन वेजिटेरियंस को विटामिन कहाँ से मिलेगा? विटामिन ए इट दे गेट फ्रॉम द मीट. ओके, सो these are the rich sources of vitamin A. Now let's talk about vitamin D. It is also known as sunshine vitamin. Its primary function is to help regulate the amount of calcium and phosphate in the body. It is needed to keep bones and muscles healthy. A lack of vitamin D can lead to bone deformities known as rickets. In children and bone pain caused by conditions called osteomalacia in adults. बच्चों में जब फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन डी को हम लोग क्या कहते हैं? विटामिन डी को हम लोग सनशाइन विटामिन भी कहते हैं. ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सनशाइन विटामिन. विटामिन डी इज नोन एज सनशाइन विटामिन एंड इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन आवर बॉडी. हमारे बॉडी को जितनी कैल्शियम और फॉस्फेट की जरूरत होती है, जितनी मात्रा चाहिए है, वो कहाँ से मिलेगी? हमें विटामिन डी से मिलती है. ओके, एंड इट इज नीडेड. क्यों चाहिए अब हमें ये विटामिन डी? क्यों चाहिए? तो इट कीप्स द बोन्स एंड मसल्स हेल्दी. हमारे बोन्स और हमारे मसल्स को हेल्दी रखते हैं. ठीक है. नाउ इफ इसका कमी होता है, विटामिन डी का कमी होता है, लैक ऑफ विटामिन डी, तो क्या हो जाता है? तो बच्चों में ये एक बोन डिफॉर्मिटी कर देता है, बोन का डिफॉर्म कर देता है, नोन एज रिकेट्स इन चिल्ड्रन. मतलब बोन स्ट्रेट होता है ना, हमारा बोन तो ऐसे सीधा सीधा रहता है, लेकिन लैक ऑफ विटामिन डी डिफॉर्म कर देता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना देता है, यू नो, ऐसे कर्व हो जाता है बोन्स एंड बच्चों में. दैट इज कॉल्ड एज रिकेट. एंड बोन पेन कॉज्ड बाय द कंडीशंस कॉल्ड ओस्टियोमलाइसिया इन एडल्ट्स. एडल्ट्स में ये ओस्टियोमलाइसिया बोल के पेन कॉज करता है बोन्स में. सो विटामिन डी कंजप्शन इज वेरी नेसेसरी. एंड ये हमें कहाँ से मिलेगा? बहुत इजीली अवेलेबल है. आप धूप में, सुबह सुबह की धूप में आप बैठ जाओ, आपको विटामिन डी का भरपूर मात्रा मिल जाएगा. ओके,
नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन ई? विटामिन ई का सोर्सेज हमें, विटामिन डी का सोर्सेज हमें रेड मीट, मीट का भी कौन सा पार्ट, रेड मीट से मिलेगा. देन कम्स एग योक, एग का जो योक होता है उसमें विटामिन डी है. फोर्टिफाइड फूड्स, okay, then fresh tuna is a very good source of vitamin D. Then comes oily fish like salmon, sardines, herrings, mackerels. These are all sources of vitamin D. ये तो खाने पीने की चीज़ों में आ गया है, ठीक है. वरना से अगर आप धूप में भी 1 घंटा आधा घंटा सुबह के टाइम पे धूप में बैठ जाओ, आपको विटामिन डी भरपूर मिल जाएगा. Now vitamin K, its essential role in blood clotting and hence is known as anti-bleeding vitamin. Approximately half of vitamin K needed by us is in manufacture of intestinal tract. It helps in the formation of a protein called prothrombin, which is in turn is essential for blood clotting. तो अब एक ज़रूरी है विटामिन के. वाई इज़ इट नेसेसरी? अब हमारा कट्स हो गया या कुछ भी ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको क्लॉट भी तो करना पड़ेगा ना. ब्लड को हम लोग फ्लो करते हुए तो जाने नहीं दे सकते, उसको रोकना तो पड़ेगा, क्लॉट तो होना पड़ेगा. तो उसके लिए विटामिन के बहुत ज़रूरी है फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. विटामिन के इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी. इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंटी ब्लीडिंग विटामिन. दैट मीन्स एंटी ब्लीडिंग विटामिन मतलब ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्लॉट करवाने के लिए जो विटामिन की ज़रूरत होती है वो है विटामिन के. और हाफ ऑफ द विटामिन के जो हमारे शरीर को चाहिए वो हमारे ही शरीर में बनता है, ठीक है. ये क्वेश्चन आएगा आपका सीटेड क्वेश्चन में आता रहता है, मैंने कई बार देखा है कि विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी. तो आपको लिखना पड़ेगा विटामिन के, बिकॉज यहाँ पे देखिए हाफ ऑफ द विटामिन के नीडेड बाय अस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. तो हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ही बनता है ये विटामिन के, ओके. एंड इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन विच इन टर्न इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है. तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के एसेंशियल होता है, बहुत ज़रूरी होता है. Now what are the source of vitamin K? बाहर के खाने पीने से हम कौन सी चीज़ों में हमें मिलती है? तो फर्स्ट इज वेजिटेबल ऑयल, हमको फर्स्ट वेजिटेबल ऑयल से मिलता है विटामिन के. देन सीरियल्स एंड ग्रेन्स में बहुत विटामिन के होता है. एंड देन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकली एंड स्पिनिच, इसमें भी विटामिन के बहुत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में आपको मिल जाएगा. नाउ इज विटामिन ई. Now what is vitamin E? It helps in maintaining healthy eye and skin, strengthens the body's natural defense against illness and infection, that is the immune system. It gives protection to other substances. Now vitamin E is essential for maintaining the healthy eye and skin. हमारे eyes and skin को healthy रखने के लिए what we need vitamin E, and it is necessary to boost our immune system. हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें विटामिन ई की ही पड़ती है. So what are the sources of vitamin E now? The vitamin E are found in सीरियल प्रोडक्ट्स, ऑल द सीरियल प्रोडक्ट्स जो भी हम लोग खाते हैं. नट्स में होते हैं बहुत मात्रा में विटामिन ई, एंड सीड्स, नट्स एंड सीड्स, ओके. देन कम्स व्हीट जर्म फाउंड इन सीरियल्स, जो व्हीट जर्म होता है उसमें मिल जाएगा आपको विटामिन ई. देन वेजिटेबल ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल है ना, सोया ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब सारे ऑयल्स में आपको सारे विटामिन ई मिल जाएंगे. सो दीज आर द सोर्सेस ऑफ विटामिन ई. आप याद कर लीजिए, यहीं पे पढ़ते पढ़ते याद कर लीजिए, सो दैट आपको आगे इसका ध्यान रहेगा. नाउ द अदर वन इज, एक था हमारा ये, अभी तक हम लोग फैट सॉल्युबल वाइटामिन पढ़ रहे थे, अब आ गया हमारा वाटर सॉल्युबल वाइटामिन, ओके. सो व्हाट आर वाटर सॉल्युबल वाइटामिन? द वाइटामिन ऑफ बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप, vitamins of B complex group is known as water soluble vitamins. अब क्या क्या है ये? thiamine और B1, riboflavin और B2, folic acid, niacin और B3, कोबालामाइन और विटामिन B12, ये सब वो बी कॉम्प्लेक्स के पार्ट्स हो गए. एंड विटामिन सी, ठीक है. ये क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन. सो थायामिन और B1. अब थायामिन और B1 का क्या काम है, कहाँ मिलेगा, ये हम लोग पढ़ लेते हैं. इट हेल्प्स इन ब्रेक डाउन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड, कीप्स द नर्वस सिस्टम हेल्दी. इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्ब्स. इट हेल्प्स द बॉडी सेल टू यूटिलाइज ग्लूकोज इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी. सो इसमें क्या बोला गया है कि विटामिन B1 जो थायामीन है वो कहाँ से क्या करता है, इसका काम, इसका ब्रेक डाउन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, फूड में से एनर्जी निकालने का काम करता है विटामिन ये B1.
एंड कीप्स द नर्वस सिस्टम, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको हेल्दी रखता है B1. ओके, एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्ब्स. इट हेल्प्स द बॉडी सेल टू यूटिलाइज ग्लूकोज इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी. तो कार्ब्स में से हमने आगे पढ़ा है कि कार्ब्स में से हमें क्या मिलता है, हमें ग्लूकोज मिल जाएगा, जिसका क्या चीज़ है, हम क्या निकालते हैं कार्ब्स डाइजेस्ट करके हमें एनर्जी मिलता है. तो इसी एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, B1, विटामिन B1 की जरूरत पड़ती है. ओके, नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन B1? दे आर होल ग्रीन सीरियल्स. जितने भी होल ग्रेन सीरियल्स हैं वो सब में आपको क्या मिल जाएगा, विटामिन B1 मिल जाएगा, होल ग्रेन सीरियल्स. ओके, डेली रिक्वायरमेंट फॉर 13 to 15 ईयर्स. अब 13 से 15 साल के बच्चों के बीच में बच्चों के लिए विटामिन B1 का रिक्वायरमेंट क्या रहता है. बॉयज़ के लिए इट इज़ 1.3 mg, वेर एज फॉर गर्ल्स इट इज़ 1.2 mg. ओके, एंड एडल्ट जो है 19 से लेकर 64 ईयर्स ओल्ड तक जो हम एडल्ट हैं, हाँ, मेन को 1 mg काफ़ी है पर डे रिक्वायरमेंट, एंड वुमेन के लिए 0.8 mg इज मोर देन इनफ फॉर डेली रिक्वायरमेंट्स. नाउ अनदर वन इज राइबोफ्लाविन और B2. अब ये क्या, इसका क्या काम है, हेल्प्स टू कीप स्किन, आईज एंड द नर्वस सिस्टम हेल्दी. It also plays a vital role in the metabolism of fats, protein and carbs. So what is the important why do we need B2? Vitamin B2, why is it necessary? Vitamin B2 is necessary. Vitamin B2 is necessary because it helps in the healthy skin, eyes and nervous system. नर्वस सिस्टम को, जैसे विटामिन B1 का था वैसे इसका भी स्किन को हेल्दी रखना है, आइज को हेल्दी रखना है, नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखना है, इसका भी यही काम है. एंड प्लेज अ वाइटल रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्ब्स. तो फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्ब के मेटाबॉलिज्म के लिए विटामिन B2 इज नेसेसरी. Where do we get this vitamin B2? Now vitamin B2 is found in milk. Okay, vitamin B2 is found in milk, green leafy vegetables, right, whole grains, cereals and pulses. So we find these things, vitamin B2 in milk, green leafy vegetables, whole grains, cereals and pulses. देखिए सब चीज़, सारा विटामिन जो है ना, सारी हमारे खाने के अंदर ही मिल जाते हैं हमें. तो हमेशा हर विटामिन के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल आपको चाहिए, होल ग्रेन आपको खाना ही खाना है, पल्सेस, दालें आपको खानी ही खानी है. तो एक बैलेंस डाइट आप लेंगे तो सारे विटामिन, मिनरल्स सब आपको मिल जाएंगे. ओके, नाउ डेली रिक्वायरमेंट फॉर 13 to 15 ईयर्स. For boys it is 1.6 mg, है ना, डेली रिक्वायरमेंट 1.6 mg for boys, and girls it is 1.4 mg. Whereas adults, that is 90 to 64 years old, men, we need 1.3 mg daily requirement of vitamin B, whereas women needs 1.6 mg of डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन B2. तो ये सब पॉइंट्स आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दे आस्क दिस क्वेश्चन. इतने ये सब इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको ना MCQ में पूछ लेते हैं कि मतलब 4-5 ऑप्शन दे देंगे और इसमें से कौन से राइट वाले हैं. तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू कैन जस्ट फाइंड आउट द राइट आंसर. दैट इज वाई टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेंट इज वेरी नेसेसरी. नाउ नियासिन और B3. अब ये मैंने आपको अलग अलग ये नाम क्यों दिया है यहाँ पे, अलग अलग, कि इस विटामिन को क्या बोला जाता है, B2 को क्या बोलते हैं, B1 को क्या, B3 को क्या, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, बिकॉज दे आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो. दैट्स व्हाई यू शुड नो B3 इज आल्सो नोन एज नियासिन. ओके, नाउ व्हाट इज द वर्क, व्हाई डू वी नीड B3? हेल्प्स टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स. इट कीप्स द नर्वस सिस्टम एंड स्किन हेल्दी. ऑलमोस्ट सारे विटामिन B का काम क्या है, विटामिन 1, 2, 3 जो भी आ रहे हैं उसका काम क्या है, इट हेल्प्स इन रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, एंड हेल्प्स द न्यू नर्वस सिस्टम फंक्शन प्रॉपरली एंड स्किन हेल्दी रखने में ही सारे विटामिन B का काम होता है जनरली, है ना. तो एक होलसम आप ये समझ लीजिए ना कि नर्वस सिस्टम को प्रॉपरली फंक्शन करना, प्रॉपर्ली मेंटेन करने का काम विटामिन बी का काम है, स्किन हेल्दी रखना विटामिन B का काम है ना. तो व्हेन दे गिव यू ऑप्शंस यू कैन से, एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ विटामिन, तो कहाँ से मिलता है विटामिन B का काम क्या करता है, तो दे रिलीज एनर्जी फ्रॉम कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स. तो सारे विटामिन B में तो एक ही बात बोल रहे हैं ना विटामिन B के बारे में. तो यू कैन हैव दिस रफ आइडिया कि आपको विटामिन B1, B2, B3 में क्या मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं और क्या काम है उसका. ठीक है. Now what are the source? Again, the source of vitamin B3 is meat, fish, right? Cereals,
pulses, nuts, oil seeds and milk. सो सिमिलर ही आ रहे हैं सारे चीज़ें ना, तो आपको याद रह जाएगा कि बी में क्या था. ओके, नाउ कम फॉलिक एसिड. नाउ फॉलिक एसिड known as folate is in its natural form helps the body form healthy red blood cells, reduces the risk of central neutral tube defects such as spina bifida in unborn babies. Now फोलिक एसिड मतलब क्या है, एक आयरन का नाम है, और ये क्या चीज़ में यूजफुल होता है, क्या क्या क्यों हमें चाहिए, फोलेट है इसका ना. वाई इज़ इट नेसेसरी, तो हमारे बॉडी में जो रेड ब्लड सेल है उसको हेल्दी बनाने में, उसको हेल्दी रखने में इसका काम आता है. एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ सेंट्रल न्यूरल ट्यूब को उसका डिफेक्टिव होने में उसको हेल्प करता है. ओके, एंड लैक ऑफ फॉलिक एसिड, अगर फॉलिक एसिड की कमी हो गई हमारे में, सो व्हाट विल हैपन, इट लीड टू फोलेट डेफिशिएंसी, दैट इज एनीमिया. अगर फॉलिक एसिड का कमी आपके शरीर में दिखता है तो आपको क्या डेफिशिएंसी होगा, आपको एनीमिया होगा, मतलब खून की कमी होगी आपके शरीर में. सो व्हाट आर द सोर्सेज नाउ, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फॉलिक एसिड, इट इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, cereals, pulses, right, eggs, and these are the different products from where we can find folic acid. हमें अपने खाने में folic acid इन सब सीरियल से मिलता है. ठीक है, now adults need 200 mg of folic acid per day. हम adults को folic acid 200 mg every day लेना बहुत ज़रूरी है, because of ये हमारे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को भी बच्चों में जो होता है, जनरली बच्चों में अनबॉर्न बेबी जो गर्भ में होते हैं उनमें ये डिफेक्ट्स ना हो बोल के ये लेना ज़रूरी है. एडल्ट्स को एनीमिया ना हो बोल के लेना ज़रूरी है, इसीलिए 200 mg फॉलिक एसिड लेना हर डे सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है. नाउ cobalamin or B12. Now vitamin B12 is involved in making red blood cells and keeping the nervous system healthy, helps in releasing energy from food, helps in using folic एसिड. जो फॉलिक एसिड हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, आगे वाले स्लाइड में आपने दिखाया था मैंने फॉलिक एसिड का, उसको कंज्यूम करने के लिए, उसमें से एनर्जी यूज़ करने के लिए अब हमें क्या चाहिए, अब हमें B12 चाहिए. ठीक है, एंड B12 का काम क्या है, B12 का काम है मेकिंग रेड ब्लड सेल्स बनाना है, एंड कीपिंग द नर्वस सिस्टम, अगेन कीपिंग द नर्वस सिस्टम हेल्दी, हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने का काम करता है. ठीक है, लैक ऑफ विटामिन B12 कुड लीड टू एनीमिया. अगेन हियर B12 भी क्या करता है, हमारा लैक, अगर कमी हो जाए B12 का, अगर हमारे पास लैक है, विटामिन B12 का कमी है, तो क्या हो जाएगा, हमें एनीमिया हो जाएगा, दैट इज लैक, खून की कमी. ओके, नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन B12? द गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12 आर सी फूड, मिल्क, चीज एंड सीरियल्स. इन सब खानों में आपको ज्यादा मात्रा में क्या मिलेगा, इन सब में आपको विटामिन B12 मिलेगा. ओके, विटामिन सी. ना विटामिन सी और ascorbic acid. ओके, विटामिन सी और ascorbic acid, it is known as the fresh food vitamin. It helps in healing of wounds and help in making the blood vessels firm, helps in absorption of iron, helps in maintaining healthy skin, blood vessels, bones and cartilages. Now विटामिन सी को हम लोग क्या कहते हैं, विटामिन सी को हम लोग क्या कहते हैं, द फ्रेश फूड विटामिन. ओके, व्हाट इज इट, द फ्रेश फूड विटामिन. सो आपको हर विटामिन का जो नाम दिया गया है ना, उसको नाम याद करना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो विटामिन सी का क्या नाम है, इट्स ऑल्सो नोन एज द फ्रेश फूड विटामिन. हर जो सीट्रस फ्रूट्स या सीट्रस वेजिटेबल्स जितने भी होते हैं हमारे पास, उसमें सब में विटामिन सी पाया जाएगा आपको. व्हाट डज इट हेल्प, इट हेल्प्स इन हीलिंग ऑफ वुंड्स. अगर हमारे कोई भी घाव होता है, कट वट होता है, उसको हील करने में, उसको ठीक करने में सबसे बड़ा काम किसका होता है, विटामिन सी का होता है, क्योंकि ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स फॉर्म करता है, ये बनाने में, मेकिंग द ब्लड वेसल्स फॉर्म, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, हेल्प्स इन मेंटेनिंग हेल्दी स्किन, ब्लड वेसल्स, बोन्स एंड कार्टिलेजेस. तो ये हमारा आयरन को ऑब्जर्व करेगा और हमारे हेल्दी स्किन, ब्लड वेसल्स, बोन्स एंड कार्टिलेज को मेंटेन करता है. ओके, नाउ लैक ऑफ विटामिन सी क्या कर रहा है, लैक ऑफ विटामिन, अगर हमारे शरीर में विटामिन सी का कमी हो गया तो हमें क्या होता है, हमें स्कर्वी नामक एक बीमारी हो जाती है. This much for today. So thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe Dive to Learn. Thank you.